इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीयूटी यूजी की इस वर्ष की 2025 की सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितनी रहेगी, अर्थात कितने नंबर पे आपका एडमिशन ओवरऑल हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ बच्चा, उससे 10-20 नंबर अगर आप पीछे भी हो तो भी आप सेफ ही रहोगे, क्योंकि ये जो सेफ स्कोर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एकदम सेफेस्ट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लास्ट ईयर की और उसके पिछले ईयर की जितनी भी कट ऑफ रही है, ठीक है, उन सबको जो है एनालिसिस करने के बाद ये बताया जा रहा है, चाहे बीए की हो, बीएससी की, बीकॉम की, बीएलएलबी की, बीसीए की, बीपीए की, बीएफए की, बीवॉक की, ठीक है, बहुत जितने भी आपके 16 कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है किए जाते हैं। अब इसमें जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट और जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला है, हाँ, आपदा प्रबंधन पर्यावरणीय अध्ययन, इसको छोड़ के बाकी सबको मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो क्या है, इसमें बहुत गिने चुने बच्चे रहते हैं, जो आएंगे भैया उनका हो जाएगा, ठीक, उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे बीपीए हो गया, ठीक है, ये सबको इस सब में बीएससी फैमिली कम्युनिटी साइंस हो गया, ठीक है, जो आपका होम साइंस है 5 वर्ष इंटीग्रेटेड वाला, इन सब में हो ही जाता है, चाहे जितने बच्चे रहो, और सबका हो जाता है ऑल कैंडिडेट, ठीक। चाहे 2024 का डाटा मैं उठा के बता दूंगा आपको, 2023 का बता दूं। और एक चीज़ मैं ये भी चीज़ कह दे रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चाहे 2024 की आप बात करो, 2023 की बात करो, हाँ, एनालिसिस बहुत बेहतर है। और एक एक कट ऑफ का डिस्कशन आपको जो है आप लाइव स्ट्रीम में आया करो, तो उसमें जो है एक एक कट ऑफ कितनी गई थी, दूसरी कितनी, तीसरी कितनी, हाँ, एक कोर्स की आपको पता चल जाएगी। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, पहली बात विश्वविद्यालय का सबसे विश्वसनीय बेहतरीन चैनल इससे जुड़ो, जिससे कि जब लाइव स्ट्रीम जो आयोजित की जाए आप उसमें जुड़ा करो, और फिर आपके जो भी सवाल होंगे, संशय समस्या सवाल होंगे, चाहे यूजी से रिलेटेड, आपके एडमिशन से, रजिस्ट्रेशन से, काउंसलिंग से, फीस से, सीट से, हम आपको क्लियर कर देंगे। ये याद रखो बच्चा, आज से 2 दिन पहले मैंने कॉलेज की एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंतर्गत 55 मिनट की वीडियो में आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 12 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिसके अंतर्गत जो कोर्सेज आते हैं, जितनी सीट्स है, जितनी फीस है, मैंने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देखना। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल सब चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाएगी, और विश्वविद्यालय के अंदर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना। जो चीज़ें आप इधर उधर भटकते भटकते नहीं पा पाएंगे, वो अगर आप मेरे सामने मुझसे सम्मुख होकर अगर 1 मिनट में पूछोगे तो मुझे लगता है 2-4 सेकंड में आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, है ना। तो बस आपकी एक जिम्मेदारी कि आप चैनल से जो है थोड़ा समग्र रूप से सचेत होकर जुड़ जाओ। बस आपका एडमिशन इस बात तय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस है, इसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में। कॉलेज वगैरह की तो सेफ इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका 100 नंबर या उससे अधिक है तो आप सेफ ही हो कॉलेज में, ठीक है, चाहे आप कोई भी कोर्स उठा के देख लो। हाँ, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिनकी बात हम आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में हम सेफ स्कोर बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस का, और 16 विषयों का सेफ स्कोर डिस्कस कर रहा हूँ। 16 क्या 14-15 मानो, क्योंकि बीपीए, बीएससी फैमिली कम्युनिटी साइंस और आपदा प्रबंधन, ये सब जो है इस सब में हो ही जाता है सबका, ठीक, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी हम देखो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, और क्या है बीएलएलबी, बीए मीडिया स्टडीज़, बीए और जो है बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, बीसीएमसीए, बीबीएमबीए, बीएससी फैमिली, चलो तो हो ही गया। इन सब का हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले, ठीक है। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, अगर इतने के अंदर आपका नंबर आएगा तो आपका कल्याण निश्चित है, और ये नहीं भी होगा तो मन छोटा नहीं करना है ना। मैं जितनी यहाँ पे सेफ स्कोर बता रहा हूँ उससे भी 20 नंबर पीछे ले चलना। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं एकदम सेफ बताता हूँ, ये नहीं कि सीमा रेखा पे लटका दूँ और बच्चे को होप बन जाए कि भैया मेरा तो जो है हो ही जाएगा, है ना। तो मैं एक सेफ है, उससे भी सेफ 10 नंबर बढ़ा के बता रहा हूँ। तो जिसका भी इससे 10 नंबर नीचे, 20 नंबर नीचे, वो परेशान नहीं होगा, वो भी कैंपस के लास्ट राउंड तक का वेट करेगा। हम लोग तो एक कट ऑफ जब रिलीज होगी ना तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। रोज लाइव आता हूँ, आप लोग जुड़ा करो, जिससे क्या चीज़ें आपको समझ में आए। समय नहीं खराब कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, 750 में आपकी कट ऑफ डिस्कस होगी, यानी एक जनरल टेस्ट तो चलो कंपलसरी है, ठीक है, जनरल टेस्ट, फिर एक लैंग्वेज, एक डोमेन। लैंग्वेज आप 2 दियो 3 दियो उससे मतलब नहीं है, डोमेन आप चाहे इतना दियो उससे मतलब नहीं है। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी दिए हो उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर वो जुड़ेगा। डोमेन में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर वो जुड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ के चलना कि जैसे बीए में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डोमेन आपके होने चाहिए, उनमें से कौन आपका एक होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर चैनल पे जो सीयूटी प्लेलिस्ट उसमें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लेना आप, ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। चलो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं। आपकी बीएससी नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले बीएससी की, बीएससी एमएससी की, बीबीएमबीए, बीसीएमसीए, बीवॉक, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर मीडिया प्रोडक्शन, फिर बीए मीडिया स्टडी, इस तरह करते करते फिर हम लास्ट में बीए का डिस्कस करेंगे। तो जितने बच्चे एंड तक जुड़े ना, 16 विषयों का सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ, सीट्स कितनी है और क्या चीज़ कैसे, और ये तुम लोग को नहीं पता हो ना कि फीस कितनी है प्रत्येक उसमें, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, बाकी इस पर डिटेल वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, फीस स्ट्रक्चर पर डिटेल वीडियो पहले ही बनाई गई। सीयूटी यूजी 2024 की जो हम लोग की चैनल की प्लेलिस्ट है उस पर विजिट करना, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलो अब यहाँ बीएससी एमएससी फैमिली कम्युनिटी साइंस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।
जितनी भी छात्राएं होंगी सबका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होम साइंस में जितनी भी छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रहो मेन कैंपस का। इसके बाद BBMBA, इसका मैं देखो भैया UR कैटेगरी में जिसका नंबर 3.5, तो मैं एक चीज़ ये भी कह दे रहा हूँ, आप लोग 10 नंबर पीछे इसको लेकर चलना, ठीक है। मैंने एकदम सेफेस्ट बताया, अगर आपका नंबर इससे कम भी है ना तो आप वेट करोगे 10 नंबर 20 नंबर कम है तो BBMB में UR कैटेगरी 350 या इससे अधिक जिसका भी जनरल कैटेगरी में वो सेफ एकदम, ठीक है। और उसके बाद EWS में 330 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है, OBC में 310 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है, और SC में 280 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है, और ST में 150 या इससे अधिक जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है, किसमें BSc MSc फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पीछे करके देख लेना। अब बात करते हैं BCA और आपकी MCA की, ठीक है। देखो BCA MCA की देखो चीज़ें बहुत ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। देखो BCMC में UR कैटेगरी में अगर आपका नंबर 350 या इससे अधिक है तो अब देखो इस पर पीछे भी लेकर चलना। मैं हमेशा कहता हूँ 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर पीछे लो, अगर है तो भी सेफ ही हो, ठीक है। लेकिन मैं एकदम सेफेस्ट बता रहा हूँ BCMC में, ठीक है। अगर आपका नंबर 350 या इससे अधिक है जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ हो। EWS में OBC में 300 या इससे अधिक है दोनों कैटेगरी में, अगर आपका 300 से अधिक नंबर या 300 है तो सेफ हो। SC में 250 या इससे अधिक है तो सेफ हो, और ST में ऑल कैंडिडेट आप लोग सेफ हो BCMC फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में, ठीक है। देखो इसके बाद देखो जो थर्ड अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अभी हमने BSc MSc फैमिली कम्युनिटी साइंस BBMB डिस्कस किया, BCMC डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं BVOC फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। BVOC फूड प्रोसेसिंग में अगर देखा जाए बच्चा तो UR कैटेगरी में अगर आपका नंबर 350 या इससे अधिक है तो आप सेफ हो। EWS में अगर आपका नंबर 280 या इससे अधिक है तो सेफ हो। OBC में 250 या इससे अधिक है तो सेफ हो। SC में अगर आपका नंबर 180 या इससे अधिक है तो सेफ हो। और इसके बाद ST में 100 या इससे अधिक है तो सेफ हो। और 100 क्या यार, इसमें 100 तो हर मतलब अमूमन सभी का हो जाता है, तो ऑल कैंडिडेट भी इसमें सेफ ही हो, 100 जाएगी ऑल, ठीक, इतना जान लेना। मतलब अमूमन 100 तो रहता ही बच्चों का, ठीक है, तो इतना मान लो। इसके बाद BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें 50 सीट इसमें होती है। 300 या इससे अधिक जिसका भी जनरल कैटेगरी में सेफ हो। 250 से अधिक अगर आपका EWS कैटेगरी में तो सेफ हो। OBC में 240 या इससे अधिक है तो सेफ हो। SC कैटेगरी की बात करें तो 150 या इससे अधिक जिसका वो सेफ हो। ST कैटेगरी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। मतलब 100 या 100 तो सभी का होता है, जिसको ऑल हम ओवरऑल कहते हैं कि ऑल कैंडिडेट ST कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा हाँ, इस सब की फीस अगर नहीं पता होगी ना बच्चा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस सब पे डिटेल वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, आप CUT UG 2024 की प्लेलिस्ट वाली में जाना, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की वीडियो ओपन करना, मिल जाएगा। बाकी लाइव में आया करो ना तो एक एक चीज़ तो मैं जैसे तुरंत पूछोगे तुरंत बता दूंगा। चलो, और आपका इसमें इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का देखो मैंने बता दिया। इसके बाद BVOC मीडिया प्रोडक्शन, देखो 1-2 कोर्सेज होता है मीडिया में, ठीक है। आपकी जो मीडिया में देखा जाए तो BA मीडिया स्टडीज़ होती है, ठीक है। एक होता है BVOC मीडिया प्रोडक्शन वाले में क्या होता है ना कि आपका इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, मीडिया स्टडी में जो आपका थ्योरी ज़्यादा होता है, इस तरह रहता है। तो बढ़िया देखो, अगर आप लोग को लगेगा कि बढ़िया कौन है तो BVOC कर लो, ज़्यादा बढ़िया है ना। तो ये चीज़ है BVOC मीडिया प्रोडक्शन। देखो तो आपका UR कैटेगरी में देखा जाए तो 280 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका नंबर है, ठीक है, 280 से लेकर 300 के बीच में, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो। मतलब 280 है या इससे अधिक है तो सेफ हो, ठीक है। बाकी 3 साल तो पूरी तरीके से सेफ हो, कोई वही बात ही नहीं है। तो 50 सीट इसमें है BVOC मीडिया प्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद देखो UR कैटेगरी की सेफ स्कोर 280 या इससे अधिक है सेफ हो, और EWS में 250 या इससे अधिक है तो सेफ हो। OBC में बात करें तो 230 या इससे अधिक है तो सेफ हो। SC में और ST में जहाँ तक है भैया ऑल कैंडिडेट है, लेकिन तुम इतना कह सकते हो कि 100 या इससे अधिक जिसका भी रहेगा SC ST में सबका हो जाएगा, ठीक है। तो 100 नंबर मान चलो, और 100 नंबर अमूमन मैं इसलिए कहता हूँ ऑल कैंडिडेट की 100 नंबर तो अमूमन सबका होता है, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि 100 नंबर ना रहे, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि अगर BVOC मीडिया प्रोडक्शन में SC ST में 100 या इससे अधिक है तो पूरी तरीके से सेफ रहोगी। इसके बाद BA मीडिया स्टडीज़ की देखो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी यही 50 से अधिक इसमें सीट होती है, 58, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें UR कैटेगरी में 300 से लेकर 350 के बीच में अगर आपका नंबर है या इससे अधिक है तो पूरी तरीके से सेफ हो। यानी 350 वाले पूरी तरीके से सेफ हो और 300 वाले भी सेफ ही हो, ठीक है। तो इतना कह दिया मैंने। 300 या इससे अधिक जिसका भी वो UR कैटेगरी में सेफ है। 200 मान लो 230 से लेकर 250 के बीच में जिसका नंबर या इससे अधिक है वो पूरी तरीके से EWS कैटेगरी में BA मीडिया स्टडीज में सेफ है। यानी 230 आपका नंबर है या इससे अधिक है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, और 250 वाले तो पूरा ही सेफ हो, उनका तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। OBC कैटेगरी में 220 से इससे अधिक जिसका वो सेफ है। SC कैटेगरी में 170 से लेकर 200 के बीच में जिसका नंबर है या इससे अधिक जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है। मतलब 170 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, अपने आप को मानो। ST कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट वही, मतलब 100 मार्क्स या इससे अधिक है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, और इसको हम ऑल कैंडिडेट मान के चलते हैं, ठीक है।
बीएफए की देखो हम बात कर लेते हैं। बीएफए में देखो भैया क्या है, बैचलर ऑफ जो है आपका फाइन आर्ट्स, ठीक है, चित्रकला वगैरह संबंधित होता है। इसका देखो भैया एक चीज़ समझना है, इसमें प्रैक्टिकल भी मतलब ये अभी आप सीयूटी का चलो हो गया, अभी इन लोग अपना जो है एक शेड्यूल नोटिस जारी करेंगे जिसमें आप लोग को बोला जाएगा, बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट, और फिर आप लोग से चित्रकला वगैरह यानी प्रैक्टिकल आपका होगा, भी एक एग्जाम और होगा, उसके बाद जो है फाइनल आप लोग की फिर यहाँ पे मेड बनेगी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आपकी अगर बीएफए की देखो बात करें तो यूआर कैटेगरी में 380 से लेकर 400 के बीच में जिसका नंबर है वो अपने आप को सेफ समझिए। कितना, 380 से लेकर 400 के बीच में जिसका नंबर है यूआर कैटेगरी में। और ये ना मैंने सेफ स्कोर अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, मैं इसको एक महीना पहले से जो है आप लोग को बताता चला रहा हूँ, ठीक है। कुछ ही रिजल्ट आने के बाद कुछ ही आमूल-चूल परिवर्तन हुए, बाकी लगभग सब सेम ही है, ठीक है। जैसे बीए बीएससी सब जितना है उतना ही था, जितना मैंने पहले अभी एक महीना पहले बताया था उतना ही अभी भी है। देखो हाँ, तो बीएफए में 380 से 400 के बीच में जिसका नंबर है यूआर कैटेगरी सेफ हो, 360 या इससे अधिक जिसका भी नंबर है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में वो सेफ हो बीएफए के लिए। एससी में 300 या इससे अधिक जिसका वो सेफ हो, और एसटी में बात करें तो अगर आपका नंबर 150 से लेकर 200 के बीच में है या इससे अधिक है तो सेफ हो, ठीक है। इसके बाद बीपीए में मैंने बोला बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब तबला, सितार, म्यूजिक, हाँ वोकल, सितार, तबला, ये सब इसमें मतलब आते हैं। बजाना वजाना देखोगे ना तो परफॉर्मिंग आर्ट वाले डिपार्टमेंट हमेशा चलता रहता है। तो आप लोग का यही है, ऑल कैंडिडेट इसमें एडमिशन होता है, चाहे आप कोई भी हो, ठीक। इसके बाद जो बीसीए की बात करें तो ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें अगर देखो 100 सीट आपको मिलती है, ठीक है। और 380 से लेकर 400 के बीच में अगर आपका नंबर है जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 300 या इससे अधिक आपका है, दोनों कैटेगरी में 300 या इससे अधिक है तो सेफ रहोगे पूरी तरीके से। एससी में 200 या इससे अधिक जिसका वो सेफ रहोगे, और एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ समझो, लेकिन मतलब इतना कह देता हूँ 100 या इससे अधिक जिसका भी वो एसटी में सेफ रहेगा बीसीए में। बीएलएलबी की देखो बात करेंगे, इसके बाद बीकॉम, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीए, यही देखो मेन होता है और यही आप लोग फंसते हो। देखो बीएलएलबी की अगर बात करें यहाँ पे 120 सीट आपकी मेन कैंपस में है, ठीक है। आरकन्या में देखो आपकी 120 सीट है, जिसका कहीं नहीं हो पाएगा लड़कियों का वो आरकन्या जाएगा, ठीक है। वहाँ बहुत कम नंबर पे हो जाएगा। एसएस खन्ना चले जाओ, ठीक है, 60 सीट एसएस खन्ना में है, आईएसडीसी में 60 सीट है, सीएमपी में 120 सीट है ना। तो हो तो जाएगा बीएलएलबी, लेकिन कंपटीशन हर जगह रहेगा। जैसे बीएलएलबी की देखो हम बात करें यहाँ पे ना, जैसे हर एक कॉलेज में अगर तुम्हारा जैसे जनरल कैटेगरी में हो, तुम्हारे हर कॉलेज, सीएमपी की बात कर रहे हैं, आईएसडीसी, आईएसएस के, अगर तुम्हारा नंबर 350 से अधिक है, 350 से अधिक है, तभी अपने आप को जनरल कैटेगरी में सेफ समझना। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो अगर आपका नंबर मान के चलो अगर 320 उसके आसपास है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 300 से ऊपर है मतलब, तो अपने आप को समझना कि आप लोग जो है कॉलेज के लिए सेफ हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 300 से अधिक है तो, ठीक है। और एससी की बात करें तो आप मान के चलना कि वही 300 से कितना कम कर लोगे, 50-60 नंबर कम कर लो, कितना हो गया 240-250 अगर आपका है तो आप एससी कैटेगरी में अपने आप को कॉलेज में सेफ समझो बीएलएलबी में। और एसटी की देखो हम बात करें तो वही है 100 से 150 के अंतर, 150 ना ले जाओ, 150 160 इतना नंबर है तो अपने आप को एसटी कैटेगरी में कॉलेज में सेफ समझना, ये चीज़ है। बाकी गर्ल्स वाले में और क्या होता है, कम हो जाता है, आरकन्या वगैरह में कम लेता है यार, मतलब 280 भी अगर आरकन्या में अगर आपका है, मतलब 289 से मैंने देखा था लास्ट ईयर 650 में कट ऑफ बनी थी तो गया था, बाकी इस बार 750 में बन रहा, तो थोड़ा समीकरण बदलेगी जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको बीएलएलबी की, ठीक है, कि अगर बीएलएलबी जनरल कैटेगरी में अगर आपका नंबर 500 या इससे अधिक है तो बीएलएलबी में आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में मेन कैंपस को बता रहा हूँ, 500 या इससे अधिक जिसका है यूआर कैटेगरी में जनरल में वो सेफ है। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस में अगर 450 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है। ओबीसी में 430 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है। एससी में 350 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है। और एसटी में 300 या इससे अधिक जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। देखो यहाँ बीकॉम की बात करें तो 360 से लेकर 380 के बीच में जो है वो सेफ है, ठीक है, या 360 से अधिक जो भी है वो सेफ समझो अपने आप को बीकॉम में जनरल कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भैया 270 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका नंबर है या इससे अधिक है तो अपने आप को सेफ समझना, ठीक है। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 260 से लेकर 280 के बीच में अगर आपका नंबर है या इससे अधिक है तो अपने आप को सेफ समझो। एससी कैटेगरी में 160 से लेकर 180 के बीच में अगर आप हैं या इससे अधिक है तो सेफ समझो। एसटी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, बीकॉम की बात कर ली। बीएससी बायो में देखो 350 सीटें हैं। इसका अगर यूआर कैटेगरी का सेफ स्कोर देखा जाए तो मैं हमेशा देखो इसको ज़्यादा बताता हूँ। अभी मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था 1 महीना पहले तक 430, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग का कट ऑफ मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग जिस प्रकार से बता रहे हो, कल लाइव स्ट्रीम में भी कई कमेंट्स आप लोग मतलब 2000 से ज़्यादा ही मुझे बच्चों ने अपना जो है बताया था कि हाँ मेरा इतना नंबर आ रहा है। उस हिसाब से देखते हुए मुझे जो लग रहा है कि 400 से अधिक अगर आपको यूआर कैटेगरी में तो अपने आपको सेफ समझना, ठीक है। 400 से अधिक यूआर कैटेगरी बीएससी बायो। ईडब्ल्यूएस में 350 मतलब ईडब्ल्यूएस
ओबीसी में जिसका नंबर 350 या इससे दिखे वो अपने आप को सेफ समझेगा पूरी तरीके से। इतना नंबर जिसका होगा भैया वो मेन कैंपस से खाली नहीं जाएगा, वो एडमिशन लेकर जाएगा। एससी कैटेगरी में 250 या इससे अधिक जिसका वो सेफ रहेगा बीएससी बायो में, और एसटी में ऑल कैंडिडेट, ठीक है। बीएससी मैथ की अगर बात करें यहाँ पे तो यूआर कैटेगरी में 360 या इससे अधिक जिसका है वो अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 300 या इससे अधिक जिसका है वो समझे अपने आप को सेफ। ओबीसी में भी 300 अधिक, ये मान लो जैसे बीएससी में और बीए में यही चीज़ सेम है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में जो भी 300 से अधिक वो सेफ ही है, ठीक है। तो बीएससी मैथ की बात करें 360 जनरल कैटेगरी सेफ स्कोर, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 300 प्लस सेफ स्कोर, एससी 200 या इससे अधिक है तो सेफ हो, और एसटी ऑल कैंडिडेट। इसके बाद देखो बीएससी मैथ्स में जो है भैया तुम्हारी 700 सीटें पड़ती हैं, और बीए में पहले 46 होते थे, अब शायद घट के 42 हो गई, 42 के अंतर्गत हैं सीटें, है ना। 42 सीटें जो है घटोतरी हुई है हर बार, जो है पहले 150 बीएलएलबी वगैरह में होती थी, अब 120 हो गई है ना। इस तरह से कहीं डाटा आपको 4600 दिखेगा, कहीं 4200 दिखेगा, इस तरह से रहता है। बाकी आपको एडमिशन मिल जाएगी, जिसका भी यूआर कैटेगरी में 400 या इससे अधिक जिसका भी उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जिसका भी 300, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में जिसका भी 300 या इससे अधिक एडमिशन हो जाएगा। एससी में 100 या इससे अधिक जिसका है उसका एडमिशन हो जाएगा। और एसटी में देखो बच्चा बात करें, ठीक है, एसटी में अगर आपका नंबर एसटी में क्या है, एससी में 100 या इससे अधिक जिसका हो जाएगा, एसटी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखना बच्चा, बीए में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहे जो मिले, है ना, लेकिन आपको एडमिशन तो इतने नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है, सभी को लास्ट राउंड तक, जितना मैंने बताया है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 300 और यूआर में 400, एससी में 100 और एसटी में ऑल कैंडिडेट, ये है। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, कॉलेज में अगर आपको बीए वगैरह में चाहिए तो यूआर कैटेगरी में, ठीक है, सब मतलब 100 नंबर है तो यूआर कैटेगरी में हो जाएगा, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऑल कैंडिडेट हो जाएगा सबका। इसी तरह बीएससी में भी रहेगा, अगर 100 से अधिक जिसका रहता है वो हो जाएगा बीएससी वालों में भी, ठीक है। बीकॉम में भी इतना ही यूआर का मान चलना कि इतना है, इससे अधिक तो हो जाएगा। ये कॉलेज में तुम खाली नहीं जाओगे, कॉलेज में तुम गिरी पड़ी स्थिति में रहोगे ना, तुम्हारे सबसे कम नंबर वालों का भी हो जाएगा बीए में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीयूटी यूजी 2025 का बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, बीवॉक, ठीक है, इन सब का हमने सिर्फ इसको डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो भैया चैनल से जुड़ना है, क्योंकि काउंसलिंग से लेकर पूरा एडमिशन तक की पूरी यहाँ पे आपको कवरेज मिलने वाली, सबसे अधिक और सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय जो अगर आपको जानकारी दे सकता है तो वो यही चेहरा है। तो लगातार चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल से आपको जुड़ना क्यों, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान है, विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुमान है। तो बस यही कहता हूँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं शुरू में ही नहीं कह देता हूँ कि यहाँ से जुड़ो वहाँ से जुड़ो, लेकिन लास्ट में जरूर कहता हूँ कि आप जुड़ जाओ, जिससे कि कट ऑफ वगैरह की अच्छी कवरेज आपको मिल सके, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।